पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो तारीखी दिफाई मुआहदा है, इस मुआहदे के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और एक और मुल्क की एंट्री हुई है। यूएई और सऊदीया के दरमियान कशीदगी जो है, उसी के दौरान एक तूफानी खबर आई है और सऊदी अरब जो है वो किस तरह से एक स्टेप आगे बढ़ा है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने यमन के हवाले से, यमन के अंदर सऊदी अरब के इंटरेस्ट्स और मफादात और नेशनल सिक्योरिटी को लाहक खतरात के हवाले से जो एक नई स्टेटमेंट जारी की है, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह बयान जारी कर दिया है कि सऊदीया के दिफा के लिए पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान उन पर खड़ा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज भी है। मैं इस हवाले से डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके आपने लाजमी कॉमेंट्स करने हैं। नाज़रीन किराम, अब जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। एक तो नए साल का पाकिस्तान को सऊदीया ने तोहफा भी दिया है और इस इत्तेहाद के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि यूएई के सदर जो है रहीम यार खान में मौजूद है और पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया इस सबके अंदर, ताकि टेंशन्स जो है वो कम हो जाएं। अब वजीर आजम जो है पाकिस्तान के, उनके साथ जो नवाफ बिन सईद अल मालिकी है, सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर है, उन्होंने एक मुलाकात की और ऐन उसी मौके पर सऊदी अरब की काबीना ने रियाद से एक बड़ा तोहफा जो है वो पाकिस्तान के लिए डिस्पैच किया, आप ये कह सकते हैं। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। एक एमओयू साइन हुआ था और इस एमओयू के हवाले से सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, यानी अब इसकी अप्रूवल मिल गई है। सऊदी काबीना ने अपने होने वाले इजलास में पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की मंजूरी दी। अरब मीडिया के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत होने वाले इजलास में दीगर मुल्कों के साथ भी कुछ याददाश्तों और जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर दस्तखत किए गए। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जो सऊदीया के विजन 2030 के अहदाफ में शामिल है और इस सब के अंदर इस एक डेवलपमेंट को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। सऊदी सफीर का पाकिस्तान के पीएम से मिलना, सऊदी अरब की कैबिनेट जो है वहां के किंग की सरपरस्ती में उनका ये अप्रूवल इस पैकेज का, और फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसका साल का इख्तिताम जो है एक ऐसी स्टेटमेंट पर जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि जो रिसर्जेंस है, यानी वायलेंस एक मरतबा फिर सर उठा रही है यमन में, पाकिस्तान उसके ऊपर कंसर्न है। पाकिस्तान ने यमन की जो यूनिटी है, यानी वहां पर जो सेपरेटिस्ट पावर्स हैं, पाकिस्तान ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम यूनिटी ऑफ यमन जो है उसके लिए खड़े हैं। और इस सबके मैंने कहा कि कोई भी ऐसी यमनी पार्टी जो कि चीज़ों को एस्केलेट करे, उसके इकदाम के पाकिस्तान खिलाफ है, उसे अपोज करता है। और इस सबके अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो रीजनल एफर्ट्स हैं कि डी एस्केलेशन हो और पीस और स्टेबिलिटी हो यमन में, पाकिस्तान उन्हें वेलकम करता है। असल लुबेलुबा पाकिस्तान एक्सप्रेसेस कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है एंड रीअफर्म्स, पाकिस्तान ने दोबारा से इयादा किया इट्स कमिटमेंट टू सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की कमिटमेंट है, पाकिस्तान उसका दोबारा से उस अज़म का इयादा करता है। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान ने जो एक एग्रीमेंट है जिसमें पाकिस्तान और सऊदीया ने ये लाइन लिखी थी कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, दोनों पर हमला जो है, एक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो ये मैसेज सऊदी अरब के दुश्मनों के लिए भी था और पाकिस्तान के भी। और इस आज की स्टेटमेंट के बाद जो कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जारी की है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, एक बहुत क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट सामने आई है। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था कि पाकिस्तान ने बड़ा असूली और दबंग मौक़िफ़ अपनाया है। और इससे एक चीज़ और इस्टेब्लिश हो जाती है कि जो SMDA है वो इंटैक्ट है और उसका जो इत्तलाक है वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई मुल्क जारियत करता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो है उसने 2025 में $10 बिलियन की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफेंस के, असलहे के, फाइटर जेट्स के, वो हासिल किए, जिनमें अज़रबैजान, इराक, सऊदी अरब, बांग्लादेश और दीगर मुमालिक, लीबिया, ये सारे शामिल हैं। लेकिन इनमें एक मुल्क नाज़रीन कराम जो शामिल है वो बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है और वो मुल्क है सूडान। सूडान के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स जो है उन्होंने बताया कि सूडान जो है उसने एक डिफेंस डील पाकिस्तान के साथ साइन की। $1.5 बिलियन का ये एग्रीमेंट है जिसमें ये वेपनरी जो है पाकिस्तान सप्लाई करेगा। और पाकिस्तान जो है, याद रखिएगा कि सूडान की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है। अच्छा, सूडान की गवर्नमेंट को और कौन सपोर्ट करता है? सूडान की हुकूमत को सपोर्ट करता है सऊदी अरब। और तकरीबन कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से सूडान के जो रूलर है बुरहान, उन्होंने मुलाकात की और इनका आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर सऊदी अरब जो है वो अपना जो वजन है वो सूडान के पलड़े में डाल रहा है। और इवन सूडान जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो यमन में और बाकी जगहों पर सऊदी अरब जो है उसकी मदद के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जो रियाद के अंदर मीटिंग हुई, जो बुरहान है सूडान के लीडर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सऊदी अरब से कि भाई
भाई आप हमारी सपोर्ट करें, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यूएई के हवाले से भी वहाँ पर बात की जाती है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो वहाँ पर दूसरे ग्रुप, अब ये रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर ये सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि यूएई जो दूसरे ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि जो सूडान की हुकूमत है, जिसे दूसरी साइड से खतरा लाहक है, उन्होंने ये रियाद में मोहम्मद बिन सलमान के साथ से मुलाकात के अंदर कहा, और ये इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया इसे कंफर्म कर रहा है, जो कि अब डिटेल सामने आई है कि भाई जो मिलिट्री सपोर्ट है वो सऊदी अरब हमें दे, सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकिंग नहीं जो है वो हमें नहीं चाहिए। अब इसमें इवन ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि जो पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो एसएएफ जो है सूडान में, उसके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो सूडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस में और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उसके हवाले से अब इंटरनेशनल मीडिया के ये क्लेम सामने आ रहे हैं कि बेसिकली ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान डील हुई है, ये सऊदी अरब के थ्रू ही हुई है, और सऊदी अरब ने कहा ठीक है, आपको अगर मिलिट्री बैकिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि हम मिलिटरली आपको सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान से आप असला खरीद लें। इसमें इवन एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को जो पेमेंट है सूडान के बिहाफ पे वो शायद सऊदी अरब कर दे। लेकिन इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो यूएई के साथ राइजिंग टेंशन्स हैं, और यमन में तो सऊदी अरब ने मौक़िफ़ अपना लिया, क्या यूएई के साथ एक तरह की इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो रियाद चाहता है अबू धाबी के साथ सूडान के अंदर भी? ये एक अहम सवाल होगा। लेकिन पाकिस्तान इस सब के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जंग के अंदर कूद गया। देखिए, असलहा बेचना हर मुल्क का हक है, हर मुल्क का राइट है, और डिफेंस एग्रीमेंट्स, अमेरिका सबसे बड़ा असलहा बेचने वाला मुल्क है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि भाई इधर से ग्रीस और तुर्की के कोई एयर स्पेस वायलेट हुई, तुर्की ने भी अपने F-16 उड़ा दिए, ग्रीस ने भी F-16 उड़ा दिए। इतना पुराना फड्डा है दोनों मुल्कों के दरमियान। अब यहीं से चीज़ों को समझें तो बहुत कुछ समझ आती है कि ग्रीस जो है, आप समझिए ना कि भाई एक मुल्क जो है वो सबको जो है वो दे रहा है, और किस तरह से सबको जो असलहा प्रोवाइड कर रहा है, और सबको, तो इसमें पाकिस्तान जो है वो चाहे लीबिया को दे, चाहे पाकिस्तान यमन या जिधर भी असलहे की जो कंसाइनमेंट्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली किसी एक साइड के साथ खड़े होकर लड़ने के मुतरादिफ नहीं होती। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो इस सब के अंदर सूडान की जो एंट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। रीजनल पॉलिटिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहा है, और बड़े तरीके से पाकिस्तान जो है वो मामलात जो है उन्हें एनालाइज कर रहा है, और कोई पोजीशन लिए बगैर पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ खड़े होने को तरजीह दे रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।